Afternoon students, today we start explanation chapter 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यह लेसन आपका जो है हिंदी वितान से लिया गया है। आपका जो इसके लेखक कुमार गंधर्व हैं, तो इनका पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिला जो है वहाँ सुलेभी गांव है, ग्राम है, जहाँ पर इनका जन्म 1924 में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साड़ीदार मैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए थे। बचपन से ही इन्हें संगीत में इनकी गहरी रुचि थी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने पहला मंच में जो है अपना प्रस्तुतिकरण इन्होंने दिया। इनके संगीत की मुख्य विशेषता है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इनकी संगीत की मुख्य विशेषता है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य। ये दोनों ही धुन जो है संगीत में ये दोनों ही रूप इनकी दिखाई देती है, या सुंदर जो है इसका रूप इनके संगीत में प्रस्तुतिकरण में हमें अनुभव होता है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन किया गया है। उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि इनका अद्भुत प्रदर्शन कबीर के पदों को इन्होंने गाया हुआ है, जिसे सुनकर यह अद्भुत संगीतमय दोहे हम सुन सकते हैं। इन्होंने लोगों के रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। कुमार गंधर्व जी ने लोगों के बीच रचे बसे हुए और प्राचीन जो लुप्त हो रहे संगीतमय पदों को उन्होंने संग्रह कर इन्हें अपने स्वर में बांधकर इन्हें संगीत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान इन्होंने दिलाई है। इनकी संगीत साधना को देखते हुए उन्हें कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण, बहुत से अन्य अलंकृत सम्मान इन्हें दिया गया है। इनका देहावसान इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो कुमार गंधर्व है उनका जीवन परिचय हो गया है। अब भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उनकी ही एक रचनाओं में से एक है जो हम इस लेसन को आप के सामने पढ़ने वाले हैं। पाठ का सारांश है। इस लेसन में संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर, उनकी संगीत और उनकी विशेषताओं के बारे में, और उन्होंने अपने संगीत के सफ़र में जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं उन सभी का प्रारूप इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। शास्त्रीय संगीत और फिल्म क्षेत्र में जो संगीत होता है वो दोनों का स्वरूप जो है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, यह सब संगीत है। यह दोनों ही जो है संगीत के ही माध्यम है, जिसके रूप अलग अलग हैं। पहला शास्त्रीय संगीत है और दूसरा है सुगम संगीत। लता मंगेशकर के गानपन के
बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक श्री कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर के गाने के बहाने उनके गीत गायन के माध्यम से शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों के संबंध को आपस में प्रकट किया है। लेखक बताते हैं कि बरसों पहले वह बीमार थे। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। लेखक अत्यंत बीमार थे और उन्होंने रेडियो पर एक दिन अद्वितीय स्वर सुना। यह स्वर उनके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया। उनका नाम था लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। उनका नाम प्रसिद्ध था। वे इस क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। परंतु लता उससे आगे निकल गई। परंतु लता मंगेशकर की प्रसिद्धि उनसे भी अधिक लोगों के बीच होने लगी। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायकी कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण ही हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी को भाने लगा है तथा गुनगुनाने लगे हैं। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारिक किया तथा आम आदमी के संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। लता मंगेशकर की आवाज़ और उनकी शास्त्रीय संगीत के कारण लोगों के मध्य संगीत के प्रति रुचि और भी अधिक बढ़ गई। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करते हैं। आम आदमी को राग, प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि आम आदमी को शास्त्रीय संगीत में राग, प्रकार, ताल आदि इन सारी बातों का वे ध्यान नहीं देते। उन्हें तो सिर्फ मधुर स्वर ही जो भाने लगती है, या स्वर में मिठास ही उन्हें चाहिए होती है। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। लता मंगेशकर की आवाज़ में वह मिठास व मधुरता 100% मौजूद रहती है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनकी गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। लता मंगेशकर की गायन में जो विशेषता है, यह सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है कि उनके गीत के शब्दों में 2 शब्दों के अंतर में स्वर के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। जो 2 शब्द होते हैं उनके बीच सुंदर मधुर आलाप होता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। उनकी गायकी में यही सबसे बड़ी विशेषता है। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्हें मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। ऊंचे स्वर में उन्होंने अधिक से अधिक गीतों को प्रदर्शन किया है या गीतों को गाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है।
शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। यहाँ पर आप चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों ही अलग अलग होते हैं। चित्रपट संगीत जो फिल्मी गीत होते हैं वो कहलाते हैं, और शास्त्रीय संगीत जिसमें सुर, ताल, लय और भी बहुत सी विधाएं होती हैं जिनका बहुत अधिक ध्यान और अभ्यास करना पड़ता है। तो दोनों ही जो है अलग अलग होते हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। चित्रपट संगीत अर्थात सुगम संगीत जो होती है उसके गायक या गायिका जो हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत का उत्तम ज्ञान होना चाहिए, तभी वह इस चित्रपट संगीत के गीतों को अच्छे से गा सकते हैं। लता के पास यह ज्ञान भरपूर रूप से उनको था। लता के 3-3.5 मिनट के गीत और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे ही हैं। अर्थात अगर लता मंगेशकर 3.5 मिनट का एक गीत प्रस्तुत करती हैं और शास्त्रीय संगीत में 3 घंटे का कलात्मक प्रस्तुतिकरण देती हैं, तो दोनों का ही आनंद जो है एक जैसा ही होता है, दोनों में ही समानता होती है। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। लता मंगेशकर के गीतों में स्वर, लय व शब्दों का अर्थ सुंदर संगम दिखाई देता है, या सुंदर संगम हम सुन पाते हैं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उनकी रंजकता पर आधारित होती है, और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का सम्मान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 घंटे में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कट से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गीत चाहिए। यह कार्य यह उनकी मांग है जिसको चित्रपट संगीत के माध्यम से लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। उसमें लचकदारी, उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नवनिर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता हैं। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उनके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन में उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अर्थात यह एक चमत्कार से कम नहीं है, एक चमत्कार ही है जो हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और यह मधुर सुरीली आवाज़ हमारे बीच आज भी है, और हम इसकी मधुरता को
गीतों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि शताब्दियों में ही एक ही होता है ऐसा कलाकार जो हमारे बीच आज इस दुनिया में है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आँखों के सामने हम देख पा रहे हैं और उसके मधुर संगीत को सुन पा रहे हैं और उसका आनंद अनुभव कर पा रहे हैं। यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, हमारे देश का यह सौभाग्य है, गौरव है। सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को इसीलिए भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। वह हमारे भारत का एक सुनहरा रत्न ही है। तो यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, watch this video and subscribe and like my channel.